हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम का किसी कंपनी में क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई, अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। आइडेंटिफाई का मतलब है कि हमें कौन सी जॉब के लिए एम्प्लॉय चाहिए, उसके क्या जॉब टास्क होंगे, ये सारा हमें आइडेंटिफाई करना होता है। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि कंपनी जो एम्प्लॉय है उसको पता होना चाहिए कि हाँ हमारी कंपनी एग्जिस्ट करती है। उसके लिए हमें किसी भी जॉब पोर्टल पे जाके हायरिंग करनी होती है या एम्प्लॉयज़ को ही बताना होता है। कभी कभी जो एम्प्लॉय रेफरेंस होते हैं उनसे भी हमें बहुत अच्छा टैलेंट मिलता है। एंड रिटेन टैलेंट, अगर हमने जो एम्प्लॉय है वो हायर कर लिया, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए उसे कैसे रिटेन करके रखना पड़ेगा, ये जो होते हैं ये टास्क होते हैं एचआरएम के। सेकेंड है ट्रेन पीपल फॉर चैलेंजिंग रोल। इसका मतलब है कि जो कंपनी है उसमें बहुत सारे चैलेंजिंग रोल होते हैं, उसको कोई एम्प्लॉय कैसे पूरा करेगा, इसके लिए भी जो एचआरएम का काम होता है कि उनको ट्रेन करे। थर्ड है डेवलप स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। एचआरएम का काम होता है कि उनके पास जो स्किल्स है, जो नॉलेज है किसी एम्प्लॉय के पास, या कॉम्पिटेंसीज यानी जो एबिलिटी है उनके पास, उनको डेवलप करे ताकि वो उसको अच्छे से यूज़ कर पाए हमारे कंपनी के जॉब के जो टास्क है उनको कंप्लीट करने के लिए वो अपने स्किल और कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर पाए। फोर्थ है डेवलप टीम स्पिरिट, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। अब हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो वो तो एक इंडिविजुअल होता है, उसको टीम के साथ कैसे वो काम करे, लॉयल्टी अपनी जॉब के प्रति कैसे दिखाए और कमिटमेंट जो होगा वो कैसे दिखाए, इसको भी जो एचआरएम का काम होता है उसको डेवलप करे एम्प्लॉयज़ में। फिफ्थ है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब कोई एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, तो एचआरएम का काम होता है कि वो कुछ ऐसे टास्क दे उन्हें या उसको एंटरटेनिंग बनाए, इस तरीके से काम हो कि जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। चाहे उसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़े या छोटे मोटे कुछ ऐसे फ़नी सेशन कराए जिनसे जो एम्प्लॉय थोड़ी देर के लिए खुश हो और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। सिक्स्थ है इम्प्रूव द मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका मतलब है कंपनी में जब भी कोई काम करता है तो इसीलिए करता है कि जो जॉब्स के प्रति उनका सेटिस्फैक्शन होता है वो बना रहे, उनका मोरल बढ़ा रहे। इसके लिए चाहे तुम उनको इंसेंटिव दो, या जॉब सेटिस्फैक्शन कब आता है, जब उन कंपनी में जो बंदा काम कर रहा है उसको इतना गधे की तरह भी काम ना कराया जाए, तभी जाके उसको जॉब सेटिस्फैक्शन होता है। और जो उसको उसके बदले उसको सैलरी मिल रही होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है कि उसकी जो सैलरी है अगर उससे सेटिस्फाई है या जो जॉब का इन्वायरमेंट है वो अच्छा है तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी खुश रहते हैं। सेवेंथ है इन्हेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़े, वो उनको जो जिस तरीके से वो अभी रह रहे हैं वो थोड़ा सही हो। तो ये भी एचआरएम का काम होता है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़े, ताकि जब उनकी सैलरी बढ़ेगी या जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खाली पैसे से नहीं, जैसे अगर कोई काम कर रहा है तो उसका नॉलेज भी बढ़ता है, तो जिस तरीके से वो रहता है वो भी अच्छा होता है। नाइन्थ है जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से मतलब है कि जो कोई अगर नई जॉब जनरेट हो रही है कंपनी में तो वो उसके लिए भी उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। नाइन्थ है बिल्ड गुडविल ऑफ एम्प्लॉयर एंड इम्प्रूव द इमेज ऑफ कंपनी। कंपनी का जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसकी गुडविल बढ़ाना और इम्प्रूव द इमेज ऑफ कंपनी, कंपनी की भी इमेज को इम्प्रूव करना एचआरएम का काम होता है। टेंथ है जनरेट प्रॉफिट। कोई भी कंपनी इसलिए काम करती है ताकि उसको लॉन्ग रन में प्रॉफिट मिले, ये और एचआर इसको कैसे कर सकता है, कंपनी को प्रॉफिट कैसे दिला सकता है। पहले तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम सैलरी में हायर करे, कम मतलब कि ठीक सैलरी में जितना ज़रूरी है उतनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिले उस सैलरी में, और नेगोशिएट करे एम्प्लॉयज़ के साथ सैलरी को लेके, और ऐसे एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करे जो कंपनी को प्रॉफिट दे। सो ये था इम्पॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।